क्यों किसी की जेब में डल रहा है? कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। इस रोड को बनाओ ना, तो आगे का रास्ता हमें भी पता है, संविधान हम भी जानते हैं, अपना दो, अन्यथा ये सीधी चेतावनी है। ये इतने भाई बैठे हैं, आप पागल नहीं बैठे हैं। उस टाइम तो आपको एक मैसेज दिया जाता है, या तो संभल जाओ, या तो संभल जाओ, ना संभालना हमें आता है। इस आउटर कॉलोनी ने मेयर को और एमएलए को बनाया है। शहर के अंदर के लोगों ने कम वोट दी, लेकिन इन्होंने तो 100% वोट दी। एक हो रहा है, टेंडर पे काम लग गया। अब इसे हमारे मेयर साहब ने 35% का कमीशन कर दिया कमेटी में। मैंने तो लगता नहीं कोई ठेकेदार भी टेंडर ले लेगा। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राठधनिया, इंडिया जागृति मीडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भाई सोनीपत से जो नरेला रोड जा हुआ है, कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दे परली तरफ भी भाई इस रोड पे मौजूद हूँ। और भाई जो आपने आप किसकी स्थिति देख सकते हो भाई, इस रोड की सारा फटा हुआ है। ये रोड बहुत गहरे गहरे खड्डे हो रहे हैं इसमें। और एक हैरान करने वाली बात यह है, इसका बजट भी पास हो गया है। जो पैसा जो जिस पैसे से रोड बनेगा वो पैसा भी पास हो गया है। फिर भी इस पे एक हफ्ता हो गया इस पर पूरा पैसा पास हुआ, पर फिर भी इस पे काम नहीं चला अब तक कुछ भी नहीं। तो खंभे पटे और नहीं भाई रोड की कुछ कार्रवाई चालू हुई। और ये हमारे साथी भाई धरने पे बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या अपडेट है क्या नहीं है, कार्रवाई क्यों नहीं चालू हुई अब तक। राम राम प्रधान जी। नमस्कार भाई राजेश, मैं दलपति दैया। आज 14वां दिन हो गया बैठे, और अभी तक ये अपने विधायक हैं सुरेंद्र मियाँ जी और ये निखिल मदान यहाँ देखने भी नहीं आए। कम से कम 250-300 आदमी दिन में यहाँ हाजिरी लगाते हैं। वोट चाहिए थी जब दिन रात घूम रहे थे। अब इनको थोड़ी भी ये नहीं समझ कि भी लोग बैठे हैं तो एक बार कम से कम आके कोई बता के जाए। दूसरी समस्या एक और है, टेंडर पे काम लग गया। अब इसे हमारे मेयर साहब ने 35% का कमीशन कर दिया कमेटी में। मैंने तो लगता नहीं कोई ठेकेदार भी टेंडर ले लेगा, क्योंकि इतनी बड़ी लूट की दुकान हो गई निगम। अब समझो मत, मैंने भी खुद ठेकेदारी करी है, शायद कोई ठेकेदार इस टेंडर को ले नहीं पाओगा। मतलब 35% जो कमीशन होगा वो किसकी जेब में जाएगा? वो मेयर से लेकर जी ये नीचे तक का है, बाकी ठेकेदार हल्के कर रहे हैं। अच्छी तरह पता है, इस बात में कोई भी झूठ नहीं है। जो ठेकेदार भाई सुन रहा है हमारा कमेटी का, वो अच्छी तरह बता देगा किसने क्या लिया है। इसमें 5% तो शायद मेयर का है, और उसमें नीचे होता आ गया है, इसमें एमएलए का भी है, अपने जो ये सुरेंद्र जी हैं अपने, इनका भी है। इन्होंने लूट की दुकान में इतना रेट कर दिया, मेरे तो भाई विश्वास नहीं रहा। राजेश भाई शायद 1 साल बैठना पड़ जाए, क्योंकि शायद कोई टेंडर ले नहीं का। जितनी बड़ी लूट कमेटी के अंदर इन्होंने मचा रखी है। अब तक के जो काम ये कर रहे हैं, लाइन पार गड़िया लगा देते हैं, इधर गड़िया लगा देते हैं, उधर की टाइल पाड़ के इधर शिफ्ट कर दे, उनको सर्विस स्टेशन पर दो उधर लगा दे हैं, उधर से पाड़ के इधर लगाते हैं। ये चोरी की दुकान आपको भी भाई साहब दिखा देंगे। समय आता मैं कमिश्नर के पास भी जाऊंगा, डीसी के पास भी दिखाऊंगा, वेट पटी हुई भी दिखाऊंगा। लोग मेरे को बता के जा रहे हैं, जहाँ लगी वो भी दिखाऊंगा। खाली नहीं कोई भी नहीं आ रही इनके काम पर। ठेकेदार क्या करेगा? ठेकेदारों को भी न चोर बना के रख दिया। इधर से टैल उठाई उधर की गलिया में लगा रहे हैं, लाइन पर से टैल उठाई इस तरफ लगा रहे हैं। ये चोर बाजारी की दुकान होगी भाई। हमने तो अपने बच्चों से भी कह दिया भाई, मैं तो जब तक ये बैठे इन चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। बाकी आप किसी भाई बड़े पत्रकार तो आ नहीं रहे, छोटे भाई हमारा साथ दे रहे हैं। इस चोरी में साथ देंगे तो इन चोरों की दुकान जल्दी ही बंद करवाने की लोगों से जागृत करूंगा। ठेकेदार साहब, जैसे भी इनको तनख्वाह ही मिलती है, इसकी पैसे मिलते होंगे सर, इनकी तनख्वाह होती होगी जो मेयर है, डिप्टी मेयर है। हाँ, इनकी तनख्वाह भी होती है, तनख्वाह देती है, गवर्नमेंट इनको तनख्वाह देती है। लेकिन इन लोगों का घर से धनाढ्य होते हुए भी, क्योंकि इलेक्शन में इन्होंने 10-10 करोड़ रुपए लगा दिए, इतना धनाढ्य होते हुए भी कमीशन का लोभ इनसे नहीं छूटा गया। कमीशन इनको फिर भी चाहिए, और कमीशन तो चाहिए, लोग ये भी सहन कर लेंगे। लेकिन आखिर ये भी नहीं पूछा कि आप लोग किस वजह से बैठे हो धरने पे, क्या काम है। सोनीपत का जो आउटर का एरिया है,
इसको ही इसमें इस एरिया ने ही, चाहे पटेल नगर हो, कैलाश कॉलोनी हो, लाइन पार शास्त्री कॉलोनी हो, इस आउटर कॉलोनी ने मेयर को और एमएलए को बनाया है। शहर के अंदर के लोगों ने कम वोट दी, लेकिन इन्होंने तो 100% वोट दी एमएलए और मेयर को। दोनों ही ना मेयर आया ना एमएलए आया, ना ही कोई फोन, 13-14 दिन हो गए ना ही कोई फोन उठाता। तो ये समझ में नहीं आती। लोग समझते हैं इस बात को कि अब 1 साल इलेक्शन का रह गया है। पहले तो इन्होंने जग बांटकर, घड़ियां बांटकर वो लोगों को बहका लिया था। अब लोग बकाए में आने वाले नहीं हैं, और लोग वोट की चोट देकर इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये आगे अब तो आते नहीं धरने पे या किसी भी उसमें लोगों का हाल चाल पूछने नहीं आते, फिर इनको बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लोग ऐसा हाल करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम प्रमोद राठी है और मैं बैयापुर खुर्द का स्थायी निवासी हूँ। जैसे कि देख रहे इतने दिन से भाईचारा जो ये मिलजुल कर यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक मेयर जो निखिल मदान जी है और एक जो अपने एमएलए जी बनाए गए हैं सुरेंद्र पवार जी, अभी तक इनकी सूझबूझ लेने के लिए नहीं आए हैं। क्यों भाई, यहाँ ना तो जग चाहिए ना कोई घड़िया चाहिए, हमें तो अपना रोड चाहिए। अब कुछ दिन पहले की बात है, ई रिक्शा से एक गरीब लेडीज जा रही थी रोड के ऊपर से, वो ई रिक्शा ही पलट गई। ड्राइवर को जो चलाता चालक, उसको तो काफी चोट आई, लेकिन उस महिला को भी इतनी चोट आई। बहुत शर्मनाक बात है। अगर इस रोड पे के कोई बुजुर्ग की तबीयत खराब हो ना, सिविल हॉस्पिटल जाना हो, तो हमें पता है कैसे जाना पड़ता है। ये तो अपनी कोठियों में बैठ के एसीओ के नीचे बैठ के रास्ते में खत्म में हो गया, रास्ता ही खत्म है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो इसका हाल देखो, कोई पैदल नहीं निकल सकता, गाड़ी घोड़ा लेके तो दूसरी बात है। मेयर जी, ये एक इंसानियत के नाम से आपको एक मैसेज दिया जाता है, या तो संभल जाओ, या तो संभल जाओ, ना संभालना हमें आता है, क्योंकि हम वोट का अधिकार जानते हैं। जैसे हमने वोट दी थी ना, अगली बार 5 साल अभी आ जाएंगे, दूसरा इलेक्शन अभी आ जाए, नहीं तो हम दिखा देंगे। अगर आप हमारा रोड नहीं बनाओगे तो मत बनाओ, ये चैलेंज है। रोड नहीं बनाओगे तो मत बनाओ, लेकिन अगली कुर्सी आपकी नहीं है। टांगे तोड़ देंगे, चारू टांगे तोड़ देंगे, कड़े शब्दों में है। या तो हमारा रोड बना दो सीधे हिसाब से, जो ग्रांट पास हुई है उस ग्रांट को लगा दो, अन्यथा ये सीधी चेतावनी है। ये इतने भाई बैठे हैं, आप पागल नहीं बैठे हैं। उस टाइम तो आप हाथ जोड़ते हो, पैर पकड़ते हो। क्यों भाई, आज कहां गई आपकी वोट की राजनीति? यहाँ आज वोट बैठी है, वोट रोडों पे। कहां हो आप? इनसे मिलो, इनसे पूछो इनकी मांग क्या है। इनकी छोटी सी मांग है, इनका रोड बनाओ। क्यों भाई, अपनी जेब से पैसा लगाना है। सरकार ने जब टेंडर पास कर रखा है तो वो रोड का पैसा रोड में क्यों नहीं लग रहा? क्यों किसी की जेब में डल रहा है? कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। इस रोड को बनाओ ना, तो आगे का रास्ता हमें भी पता है, संविधान हम भी जानते हैं, अपने रास्ते हम भी जानते हैं। ये बाबा साहब ने संविधान के तहत ये दिया था कि एक संविधान के तहत आप अपने धरना प्रदर्शन कर सकते हो, अपने धरने पे बैठ सकते हो और अपनी बात को रख सकते हो, अन्यथा दूसरी लाइन हमें पता है। और इन भाइयों की मैं यही कहना चाहता हूं, इन भाइयों की सूझबूझ होनी चाहिए, आपको यहाँ आना चाहिए, इन भाइयों से मिलना चाहिए। ये कड़ी निंदा है, ये कड़े शब्दों में बता रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है आप लोगों की। और सुरेंद्र पवार जी, जग बांटने से कभी वोट नहीं मिलती। चलो गरीब लोगों ने दे भी दी होगी, लेकिन सूझबूझ लो आप भी। आगे आपको एमएलए का इलेक्शन लड़ना है या जीतना है, तो इन भाइयों से आके मिलो और इनकी समस्या को हल करो। आपको भी पता है ग्रांट आ चुकी है, ग्रांट खा चुके हैं, लेकिन उस ग्रांट को लगाओ, चाहे अपने पल्ले से लगाओ, आपको तनख्वाह मिलती है। और ग्रांट पास करो या नहीं हो सकता तो वो आप जानो, वो हमें नहीं पता। इस रोड को बनाओ, हम यही कड़े शब्दों में कहना चाहते हैं। इन भाइयों से मिलो, ये इतने दिन से यहाँ बैठे हैं, ये पागल नहीं है। ये इतने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, ये माता पिता के समान हैं, ये लोग बैठे हैं, इनसे मिलो और इनका समाधान किया जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक जी हमारे प्रधान जी आगे, इनसे ही मिल लेते हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम जी, मेरा नाम मोहन अंतिल है। मैं 4 तारीख से अपने साथियों के साथ धरने पे बैठा हुआ हूँ, और 4 तारीख से ही हमने एक ही प्रण करा था कि भाई इस काम को करवा के उठेंगे।
इन्होंने कहा जी कमिश्नर साहब हमारी बात नहीं सुनता और ना ही जो ये काम है रोड का इसको फाइल में अभी तक डाला है। तो हमने सारे साथियों ने, सभी बुजुर्गों ने, जो यहाँ की पूरी क्रीम है, मलाई है, और ये बुजुर्ग और हमारे साथी हैं, इन लोगों ने पूरी मेहनत से इनको वोट देकर इनको कुर्सी दी है। अब उस एजेंडे को तो हमने करवा दिया पास। जे बहाना बना रहे थे भाई कमिश्नर साहब नहीं सुनते। ये तो बोल रहे थे जी एजेंडे में आते 10 मिनट में काम चालू हो जाएगा। प्रधान जी यही बात थी ना उस दिन, बैठे थे और तो बोल रहे थे हमारे एजेंडे में आते ही अगले 10 मिनट में काम चालू हो जाएगा। वो 10 मिनट तक मेरे ख्याल में हफ्ता उन हो रहा है। तो सोमवार को हमने उसको एजेंडे में तो डलवा दिया और इनके सामने सबके साइन भी करवा दिए जो ये चैलेंज मानते थे। अब वो चैलेंज हमने तोड़ दिया इनका। ये कह रहे थे जी हम 1 मिनट में ये सब कुछ करने के बाद डॉक्यूमेंट में लग जाएंगे और 1-2 दिन में काम चालू करा देंगे। अभी तक ना तो कोई काम चालू कराया और ना ही यहाँ के काम की कोई सुध ली और ना ही इन लोगों से आके मिले, ना ही इनको कोई ऐसा भाई काम के प्रति उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। तो हमारा एक ही ध्येय, मतलब सबका एक ही मानना है, एक ही ध्येय है कि भाई काम चालू जब तक नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और संडे को कल हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आके अपनी आगे की जो रणनीति है उसको हम अपनाएंगे। जो हमारे यहाँ पे कमेटी का फैसला होगा, जो धरना हमारी कमेटी है उसका जो फैसला होगा आगे की कार्रवाई और कल हम सोच के करेंगे। अभी तक ना तो पोल के लिए कोई आ लिया, जो पोल उखड़ने हैं, ना ये नाले बनने इनके लिए कोई आ लिया और ना ये कोई काम चालू करने के लिए कोई ऐसी बात हमारे सामने आई है। और रही बात यहाँ के मेयर साहब की और एमएलए साहब की, अभी तक उन्होंने आके धरने पे एक दिन भी इनकी सुध नहीं ली है। ये सुबह से शाम तक भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। बारिश आती है तो बारिश में बैठे रहते हैं और ना तो धूल तो उड़ी रही है, धूल तो खा ही रहे हैं। तो मेरी एक ही उनसे भी एक प्रस्ताव ला लो, मेरी बातचीत लगा लो। भाई आप जहाँ सो रहे हो ना, हम तुम्हारी नींद जगाना जानते हैं। और रही बात कुर्सी पब्लिक ने दे रखी है, कितने दिन और बैठना है वो तुम्हारी देख लो, कै दिन बच गए तुम्हारी कुर्सी के। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा इस जनता के प्रति, इस सोनीपत की जनता तेरे को उखाड़ के फेंक देगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि लोगों में बहुत रोष है, हम जाते हैं मिलते हैं, गलियों में जाते हैं, गलियों का बहुत बुरा हाल है। तो जनता तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है। अब तुम्हारे जितने भी ये जग बांटना, घड़ा बांटना, ये तुम्हारे फेल हो गए हैं। अब जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई, आपने एक हमारे अंकल जी और जुड़ गए, इनकी भी राय ले लेते हैं। भाई क्या राय है? नमस्कार सर। नमस्कार मेरा इसका क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। आप अच्छा, क्या कुछ होगा इसका जो हमारा? होगा तो भाई ये तो प्रशासन के हाथ में है, ठीक है ना। आज धरने को 16वां दिन है, ठीक है, बट प्रशासन टस से मस नहीं हो रहा। इनकी बेशर्मी के एक हद होया करना, वो पार कर उसकी उसने लाइन क्रॉस कर दी है, ठीक है ना। अब ये कह रहे थे कि जी बजट पास नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ। वो काम भी अपने सब भाइयों ने लग के वहां पर पहुंच के आपने ही करवाया वो भी? हाँ, सब भाइयों का समर्थन था। अपने प्रधान जी थे, आज वो भी कमेटी में जाकर भाई कमिश्नर ये नहीं कर रहा, कमिश्नर वो नहीं कर रहा, वो हाथ पकड़ के भी करवा दिया, ठीक है। उसके बावजूद भी ये जो है बस आप कह रहे कि पता चला कि बिजली विभाग के 18 करोड़ रुपए देने हैं, वो हम थोड़ी भरेंगे, हमने भरने तो हमने बता दो, जायज बात, ठीक है ना। वो दिन न देने पड़ेंगे। तो इस टाइप की अड़चने जो है बीच बीच में कर रहे हैं। फिर अभी हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो, क्यों आने वाले टाइम में कभी आचार संहिता ना लग जाए। फिर तो गया, जब तक चुनाव नहीं होंगे। ये टड़ाई नहीं रहे हैं।
तो ये इनकी मोनोपोली जो चल रही है ना वो ठीक नहीं है। और ये कोई यहाँ जो बैठे हैं आदमी उनका अपना काम नहीं है, हाँ ये सबका सामूहिक काम, यहाँ से हर आने जाने वाले का काम है ये। कति जायज बात। अपना पर्सनल थोड़ी करवा रहे हैं, ना कोई अपना घर बनवा रहे हैं, ना कोई अपनी दुकान बनवा रहा है, यो है ना होता जी पर्सनल करे था वो हुआ। समझ गए ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बट प्रशासन जो है वो बिल्कुल भी इनके जू नहीं रहेंगे रही काम पे। इतना बेशर्मी की एक हद है, पूछो मत। तो भाई मैं तो प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा, इसको जल्दी से जल्दी बनाने का कष्ट करें। हमारी तरफ से आपका आभार होगा। और हमने कोई वो नहीं है, हाँ धरना नहीं उठाएगा, कम से कम आश्वासन के लिए हमारे लिए खंभे पड़वा दो, एक आश्वासन तो हमें। हाँ, काम चालू ये काम चालू हो गया है, लेकिन ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो इस तरह बैठे चलो बैठे रहेंगे, लेकिन हम अपनी बात बाड़ी गए बिल्कुल, हम नहीं उठेंगे यहाँ से। अच्छा आगे का क्या रहेगा आपका? आगे का जो संडे आगे का की कल मीटिंग हमारी है? संडे की मीटिंग है, गैदरिंग होनी है, सभी आदमी की छुट्टी है, सब आदमी यहाँ पर आएंगे। उस पर कल अपना ये प्लान तैयार करेंगे, आगे क्या एक्शन लेना है। ठीक है, ऐसे तो हम बैठे नहीं रहेंगे। चूड़ी टाइट हमने भी करनी आवा है, खूब टाइट कर देंगे, चूड़ी फैल भी कर देंगे। हाँ, ठीक जनता है के ना? हाथ में उड़ गए जनता। तो कल हमारी जो होगी उसमें जो भाई जो भी कमेटी अपना रिजल्ट देगी उसके ऊपर आप नीति अपनाएंगे। तो ये मेरा कहना है भाई रईस जी, आप लोगों का भी साथ चाहिए और आप साथ दे भी रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलो भाई वीडियो ना कर दो शेयर दबा के यार दोस्तों, देखो वीडियो ना आप दबा के शेयर करा करो, क्योंकि आप घर बैठे बैठे भी पूरा सारा लगा सको। ठीक है, ये यहाँ पे बैठे हैं साथी, अपना टाइम देखो आज के पास किसी के पास नहीं है। एक भिखारी के पास चले जाएंगे ना, उसके पास भी टाइम नहीं है आज के टाइम। ठीक है, अब पर फिर भी ये टाइम दे रहे हैं आपकी, उसके लिए कर रहे भाई। रोड बढ़िया बन जावे, सब न सुविधा हो जावे, एक्सीडेंट कम हुआ है, पानी भर जाओ, जैसे सीधे से चले जाओ, ये नहीं मेरा खड्डा की था रोड की था। और तब भाई वीडियो ना दबा के शेयर करा करो भाई, जो आगे उन तक वीडियो जाओ, उन वे देखा वीडियो ना भाई कैसे क्या अपडेट चल रहा है वहाँ का। अभी के लिए वंदे मातरम भाई, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ आपको।